द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। समझिए बच्चों, उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। मतलब देखिए बच्चों, हमारे पास एक सर्कल है, इस तरीके से बना लीजिए, ये इस तरीके से एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल के टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, करेक्ट। चलिए आइए बनाते हैं टू पैरेलल कॉर्ड्स। देखिए दो कॉर्ड्स हैं आपस में, वो पैरेलल हैं, एक की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो भाई देखिए, आपको पता है कि जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर के जितने पास होगी उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होगी। भाई अगर सर्कल का सेंटर है हमारे पास, ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ टू कॉर्ड्स बनाते हैं, मान लीजिए हमने एक कॉर्ड यहां बनाई, ये सेंटर से दूर है ना, इस कॉर्ड का नाम रखा हमने ए बी, करेक्ट। और एक और कॉर्ड अगर हमने बनाई, मान लीजिए ये इस तरीके से सी डी, ठीक, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना, ये ए बी कॉर्ड और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। मैंने नहीं बोला है, ऐसा क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है, करेक्ट। देखिए ये वाली कॉर्ड होगी आपके पास ए बी, ओके, और ये वाली जो कॉर्ड है ये क्या है हमारे पास, सी डी कॉर्ड है, करेक्ट। अब आपको पता है भाई, देखने से भी लग रहा है ये वाली हमारी लेंथ में ज्यादा है और ये छोटी है, तो लिख लीजिए इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 6, ठीक। तो इसका मतलब जब आप ए बी की लेंथ लोगे तो आपको 6 लेना पड़ेगा, करेक्ट। एक काम करते हैं, रुक जाइए, है ना, अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ, रुक जाइए, दो फिगर हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसमें। देखिए बच्चों, ए बी की लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, और सी डी की लेंथ, क्योंकि सेंटर के पास है ना, तो इसकी लेंथ आपकी ज्यादा है, करेक्ट, 8 सेंटीमीटर, दिख भी रहा है आपको आंखों से, ये 8 सेंटीमीटर है। ये टू पैरेलल कॉर्ड्स है, मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। समझिए बच्चों, जो स्मॉलर कॉर्ड है ना, ये ए बी वाली, ये सेंटर से, सेंटर का नाम चलिए ओ रख देते हैं, है ना, ये सेंटर का नाम हमने ओ रख दिया। तो जो स्मॉलर कॉर्ड है, ये सेंटर ओ है हमारे पास, ठीक। तो कॉर्ड ए बी जो छोटी वाली, इसकी सेंटर से डिस्टेंस आपको दी हुई है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये क्लास में पढ़ाया गया है, जिनको नहीं पता है भाई ध्यान से सुनिए बच्चों, डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके। मतलब अगर हमारे पास कोई पॉइंट ओ है और इसकी हम इस लाइन ए बी से डिस्टेंस अगर निकाल रहे हैं, तो ये इसकी डिस्टेंस नहीं है, ना 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 ना, इसकी डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऐसे करोगे ये भी एक तरीके की डिस्टेंस है, बस इसको इस पॉइंट ओ की डिस्टेंस लाइन ए बी से नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 नहीं है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यही डिस्टेंस होती है, याद रखिएगा, जब भी वो बोल रहा है डिस्टेंस तो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ए बी पे ज्वाइन करना है, ठीक, ये इस तरीके से, ये वाले पॉइंट का नाम रखा एम, ओके, यानी कि आपको ओ से एम तक का लेंथ ये 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ, ये वाला, ठीक। ध्यान रखिए भाई, छोटी वाली कॉर्ड ए बी की डिस्टेंस सेंटर से 4 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो थोड़ा सा हम इसको कहीं पे साइड में नोट कर लें क्या, देखिए ये देखिए, हमने यहाँ कॉपी में नोट किया अपनी, ओ एम इज इक्वल्स टू, नोट कर लेते हैं, ओ एम इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो भाई ये एंगल आपका 90 है, ठीक। कोई पूछ रहा होगा सर ये एंगल क्यों 90 है, तो भाई इसलिए 90 क्योंकि डिस्टेंस होता ही परपेंडिकुलर है, भाई ये क्लास में पढ़ाया गया है, ठीक है ना, ओके। तो ये अगर 90 है, अब आप देखिए सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ए एम की लेंथ और एम बी की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ए बी टोटल कितना था आपके पास, 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए एम का लेंथ 2 हो जाएगा, 4 का हाफ करिए, ए एम का लेंथ 2 और एम बी का लेंथ भी आपका 2 हो जाएगा। तो इस बात को भी हम लोग कहीं लिख लेते हैं कि ए एम का जो लेंथ होगा वो भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, और बी एम का लेंथ भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, सुनिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब समझिए इस सेंटर से जो अदर कॉर्ड का मतलब जो सीडी बच गई आपकी, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अब ध्यान से सुनिए, एक बात बताइए बच्चों, ए बी किसके पैरेलल है आपका, सीडी के पैरेलल है, ठीक। देखिए ए बी इज कॉर्ड ए बी इज पैरेलल टू कॉर्ड सी डी, ठीक। अब ये जो ओ एम है ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रही है, अब आपको पता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर हम ये वाले पॉइंट का नाम एन रख दें,
ठीक, तो अगर ये 90 है भाई, आपके पास दो लाइंस अगर पैरेलल है, ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही, तो ये वाला एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग से इक्वल होता था। ठीक है, तो यही लाइन अगर ऐसे ना जाके अगर ऐसे चली जाए, तब भी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब ये 90 तो ये भी 90। तो ये देखिए, ए बी पैरेलल सी डी, ओ एम इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये अगर 90 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हमारे पास 90 हो जाएगा। ठीक, यानी कि एंगल ओ एन डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी करस्पॉन्डिंग से इक्वल, ये 90 तो ये भी 90। अब सुनिए जरा ध्यान से बच्चों, उसने हमसे बोला है सेंटर ओ से कॉर्ड सी डी की डिस्टेंस निकालिए, अदर जो कॉर्ड है उसकी डिस्टेंस, मतलब हमें ओ एन की लेंथ पूछी जा रही है। चेक करिए, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर ही तो होता है, तो इसका मतलब उसने हमसे ये पूछा हुआ है, करेक्ट, ओ एन का लेंथ हमसे पूछा हुआ है। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दें, तो ओ एन हमें निकाल के लेके आना है, करेक्ट, ओ एन हमें निकाल के लेके आना है। अब इसको भाई कैसे निकालोगे, समझिए जरा। देखिए, अगर ये 90 है इधर से, तो भाई ये भी तो आपका 90 होगा लीनियर पेयर से। ठीक, अगर आपको ओ एन निकालना है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, आप एक काम करिए, आप ओ को सी से ज्वाइन करिए, कर दिया। ठीक, अब ओ सी क्या है, ओ सी क्या है, रेडियस है, ध्यान से चेक करिएगा, ओ सी क्या है आपका, रेडियस ऑफ द सर्कल। चेक कर लो भाई आराम से, ये ओ सी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, तो ध्यान समझिए जरा। देखिए, सीडी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अब सीडी की लेंथ कितनी थी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर थी। ठीक, सीडी की लेंथ 8 सेंटीमीटर थी अगर, ठीक, तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी, तो 8 का हाफ करेंगे तो 4 और 4 हो जाएगा, यानी कि सी एन भी 4 सेंटीमीटर हो गया। इसको लिख लेते हैं हम लोग चुपके से, सी एन का लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, और एन डी का लेंथ ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो गया, बिकॉज एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ओडी, सॉरी, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी। ओके, ये टोटल 8 था, इसका हाफ हाफ करोगे तो 4 और 4 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए आपको ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ट्राइंगल बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एन डी, सॉरी ओ एन सी, ये वाला दिखा आपको, ओ एन सी। ओ एन सी में अगर हम लोग पाइथागोरस लगाते, ध्यान सुनिए तो हमें प्रॉब्लम क्या आती, ट्राइंगल ओ एन सी में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो भाई 90 के ऑपोजिट वाला क्या है, ओसी, हाइपो कहलाएगा ये। तो हाइपो का स्क्वायर यानी कि ओसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ एन का स्क्वायर, और प्लस बेस क्या है हमारे पास, सी एन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सी एन का स्क्वायर। ठीक, लगा लिया पाइथागोरस थ्योरम। अब सुनिए, देखिए प्रॉब्लम कहां पे आएगी भाई, मुझे क्या निकालना है, मुझे ओ एन निकालना है। तो अगर मुझे ये ओ एन चाहिए तो आइए देखते हैं किसका किसका वैल्यू हमें पता है। क्या हमें ओसी अभी पता है, नहीं पता है भाई, ओसी रेडियस है जो कि हमें नहीं पता है। ओके, इज इक्वल्स टू, क्या हमें ओ एन पता है, ओ एन तो हमें निकालना ही है। ठीक, ओ एन का स्क्वायर हम एज इट इज कॉपी करेंगे, प्लस, अब ध्यान से सुनो, सी एन का स्क्वायर, तो सी एन कितना है हमारे पास, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए यहां पर। ठीक, तो सी एन की जगह हमने 4 लिखा, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दिया। क्यों सर, भाई हमें ओ एन निकालना है लेकिन हमें ओसी नहीं पता। अगर हमें ओसी मतलब रेडियस अगर हमें पता चल जाए किसी तरीके से, ये ओसी यानी कि रेडियस अगर हमें पता चल जाए सर्कल की, तो हम क्या करेंगे, हम लाके यहाँ पे पुट कर देंगे ओसी की जगह, भाई ओसी तो रेडियस है, तो ओ एन की लेंथ आ जाएगी। तो इसको भी ये छोड़ दीजिए। तो हमने जब ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के ओ एन निकालने की कोशिश करी तो हम लोग फंस गए। कैसे फंस गए भाई, ओसी हमें नहीं पता, रेडियस हमें नहीं पता, तो रेडियस निकाल लीजिए। अब कैसे निकालोगे रेडियस, जरा ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। अब देखिए भाई, क्या ओसी ही इसकी रेडियस है और कहीं पे नहीं दिखाई पड़ रही है। देखिए, अगर हम ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ओ को ए से ज्वाइन करें, ओ को अगर हम ए से ज्वाइन करें, ये भी तो रेडियस है। ये देखिए भाई, ओ ए भी तो रेडियस है, बोलिए हाँ, जल्दी से बताइए। ये ओ ए भी तो रेडियस है, यानी कि जितना ओ ए आएगा भाई, ओ ए और ओ सी की लेंथ आपकी इक्वल होगी, तो ओ ए हम लोग निकाल सकते हैं, तो ओ सी भी पता चल जाएगा क्योंकि ओ ए ओ सी आपस में इक्वल है। तो आप ओ ए निकालिए। अब ओ ए आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या आपको ये वाला ट्राइंगल दिखाई पड़ा, ये वाला ट्राइंगल दिखाई पड़ा आपको। ठीक, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ा बड़ा वाला ओ एम ए, इस ट्राइंगल को हम लेने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल ओ एम ए में अगर आप जाते
तो पाइथागोरस आप लगा सकते थे। देखिए ये 90 है, तो 90 के ऑपोजिट वाला साइड हाइपो यानी कि OA का स्क्वायर, ठीक, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये रहा हमारे पास परपेंडिकुलर OM, ठीक, तो इज इक्वल्स टू OM का स्क्वायर और प्लस बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा हमारे पास AM। ओके, ध्यान से सुन लीजिए, ये वाले ट्राइंगल में OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आइए देखते हैं भाई, तो OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, सही है। अब वैल्यूज रखिए जरा बच्चों, क्या आपको OM क्वेश्चन में दिया हुआ है? जी हाँ सर दिया है। कितना दिया था OM हमें? 4 सेंटीमीटर बोला था ना उसने कि सेंटर से ये वाली कॉर्ड की डिस्टेंस छोटी वाली की कितनी है 4, तो ये OM हमारे पास 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM की जगह हमने 4 रखा, OM का स्क्वायर और प्लस AM कितना था बच्चों? AB का हाफ कर दीजिए तो AM आ जाएगा, ठीक, पहले भी निकाल के दिखाया। AB का हाफ कर दिए, AB टोटल हमें कितना दिया था? AB का लेंथ हमें कितना दिया था? अच्छा, किसी बच्चे ने बताया नहीं भाई। देखिए बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर था, है ना, तो AM आपका 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। किसी बच्चे ने बताया भी नहीं, ये देखिए 3 आएगा। समझ में आ गई बात? बताइए। ये देखिए, ये AB आपका टोटल कितना है? 6 है ना भाई, है ना, ये AB आपका 6 था, AB आपका टोटल ये 6 था, और ये आपका 8 था, तो ये हो गया 4 4 और ये हो जाएगा 3 और 3, यानी कि AM की लेंथ कितनी हो गई? 3, ठीक। तो AM की जगह हमने क्या रखा? 3। अब आइए यहां से OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होता है? 25, और OA इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 हम लोग लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, बिकॉज OA लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो OA आ गया, और जितना OA है उतना ही तो OC है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो OC भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब जैसे ही OC आ गया है ना, ले जाके यहाँ ये वाली इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए OC की जगह आप कितना रख सकते हो? 5, तो OC की जगह हमने 5 रखा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब 5 का स्क्वायर कितना है हमारे पास? यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान लगाइएगा। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, ठीक, और ये 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर, ठीक। 25 माइनस 16 9, तो 9 इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर, यानी कि यहाँ सॉल्व कर देना, ON का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे तो ON इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि हमारे पास ON कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो द आंसर इज 3, मीन्स द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, द डिस्टेंस ऑफ another chord from the center is 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दूसरी वाली कॉर्ड CD है उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।